हेलो गाइस, माई सेल्फ विभा फ्रॉम सॉफ्ट कैरियर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको पाइथन में स्ट्रिंग को कैसे स्लाइस किया जाता है वो चीज़ें बताने जा रही हूँ कि स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कैसे कैसे और हम लोग किस किस जगह पे स्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे देखिए आपका स्ट्रिंग दिया गया है, स्ट्रिंग में स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइस का मतलब क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन अलाउ यू टू extract a specified quotations of a strings by creating a new substrings। जो आपका पाइथन होता है, पाइथन में स्ट्रिंग जो होते हैं, अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग दिए हैं तो स्ट्रिंग के कोई मतलब आपका सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग में से कोई हमें एक डेटा एक्सेस करना है, मतलब उसकी पोजीशनिंग वैल्यू, जैसे हमें बीच वाली वैल्यू कोई लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पाइथन लिखा, पाइथन में कुछ वर्ड हमें जैसे टीएच हमें गेट करना है तो वहां पे हम लोग स्लाइसिंग मेथड्स का यूज करते हैं। ये आपका देखते हैं किस किस टाइप से हम लोग स्लाइस कर सकते हैं। यहाँ आपका दिया गया है बेसिक्स सिंटैक्स स्लाइसिंग। स्लाइसिंग करने के कौन कौन से सिंटैक्स होते हैं हम उसके बारे में देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड वे टू स्लाइस ए स्ट्रिंग विद द यूजिंग द ब्रैकेट्स नोटेशंस। जिस भी वर्ड को हमें स्लाइसिंग करना है उसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो वैल्यू हम पास करते हैं। तो इस जो स्लाइसिंग होता है, स्लाइसिंग में आपके 3 पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे कि स्ट्रिंग में जो आप 3 पैरामीटर्स पास करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपका जो फर्स्ट होता है ये स्टार्टिंग होता है, सेकेंड जो होता है ये हमारा स्टॉपिंग वैल्यू होता है, थर्ड हमारा होता है स्टेप्स। तो हम किसी भी वर्ड्स में अगर हमें स्लाइस करना है हम 3 पैरामीटर्स उसमें दे सकते हैं। तो यहाँ आपका फर्स्ट जो है स्टार्ट कर दिया गया है। द इंडेक्स वेयर एक्सट्रैक्शंस बिंग्स इंक्लूसिव डिफॉल्ट टू 0। अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू लेते हैं तो जो आपका स्लाइसिंग होता है, स्लाइसिंग में अगर हमें किसी भी वर्ड को स्लाइस करना है तो स्टार्टिंग में जो हम लोग स्लाइस करते हैं तो वो 0 से हमेशा स्लाइसिंग हमारी स्टार्ट होती है। अगर आप 0 उसका डिफॉल्ट होता है, आप कोई भी नंबर्स दे सकते हो स्लाइस करते टाइम की, मतलब आपको कौन कौन सी वैल्यू लेना है आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। स्टार्टिंग हमारा यहाँ से हो, फिर उसके बाद अब जो जहां तक प्रिंट करवाना है वहां तक आप वैल्यूज वहां पे स्टॉपिंग वैल्यू दे सकते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे एग्जांपल में देखते हैं कि क्या कैसे हम स्लाइस करते हैं, स्टेप्स क्या देते हैं, स्टॉप्स क्या होता है। सेकंड आपका है स्टॉप्स। द इंडेक्स वेयर इंस्ट्रक्शंस एंड्स। जो आपका स्टॉप होता है, स्टॉप का मतलब होता है कि जब आप स्लाइस करते हो तो वो कहाँ पे जाके रुकना है उसको, तो वहां पे आपका स्टॉपिंग वैल्यू दिया जाता है। द कैरेक्टर एट दिस एक्सटेंस इंडेक्सिंग इज नॉट इंक्लूडेड। और जो आपका स्टॉप होता है, स्टॉप आर्गुमेंट, आप जितना स्टॉप वैल्यू दोगे उससे कम ही रिटर्न करता है आपका स्टॉप इंडेक्सिंग। आप जो भी दोगे वहां तक वो नहीं प्रिंट करेगा, उससे एक कम ही रिटर्न करता है आपका स्टॉप्स। फिर थर्ड आपका है स्टेप। स्टेप आपका ऑप्शनल होता है। द इंटरवल बिटवीन कैरेक्टर्स बाय डिफॉल्ट 2 1। अगर आप स्टेप वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो मतलब आपका जो स्टेप्स होता है, स्टेप आपको 1 बाय 1 करके इस तरीके से वैल्यू को प्रिंट करवाता है। अगर आप देना चाहते हैं स्टेप्स तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं देना तो आप मत दीजिए, वो एक एक करके गैपिंग देकर आपका स्टेप्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कैसे हम लोग स्लाइस करते हैं किसी भी स्ट्रिंग्स को। अब यहाँ पे आपका कुछ कॉमन स्लाइसिंग पैटर्न्स दिया गया है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है ऑपरेशंस, सिंटैक्स, इसका एग्जांपल और रिजल्ट्स क्या आएगा। अब यहाँ आपका सब स्ट्रिंग्स दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे आपका एक वर्ड लिया गया है, जैसे हमने एस नाम का वेरिएबल्स बनाया है, एस इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू हमने रखा है वो पाइथन रखा है।
ये हमने s की वैल्यू रखा है। अब यहाँ पे s दिया गया है, s स्टार्ट कॉलन स्टॉप्स। अगर हमने लिखा s स्क्वायर ब्रैकेट्स में, हमें स्लाइसिंग जो भी वर्ड देना है तो हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में देते हैं, तो हमने लिखा है s स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑन फिर 0 कॉलन 2। तो यहाँ पे आपका ये जो 0 है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से आपका स्टार्ट होगा। फिर जो आपका 2 दिया गया है ये हमारा स्टॉप्स है, और ये क्या करेगा, जितना आपने स्टॉपिंग वैल्यू दिया है उससे एक कम ही रिटर्न करेगा। इसका मतलब 0 और 1, तो आपका इंडेक्सिंग देखेंगे पाइथन p का 0 है, y का 1 है, फिर इसका 2, इसका 3, इसका 4, 5, इस तरीके से इंडेक्सिंग नंबर होता है। अगर हमने कहा स्टार्टिंग 0 से तो 0 पे हमारा p है, फिर 1, यहाँ पे स्टॉपिंग वैल्यू हमने 2 दिया तो एक कम, इसका मतलब py आपका जो आउटपुट आएगा इसका वो आपका आएगा py आपका इसका आउटपुट कहलाएगा। तो या नेक्स्ट आपका दिया गया है कि फ्रॉम स्टार्ट्स। अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, सिर्फ हमने स्टॉपिंग वैल्यू बता दिया कि कॉलन इज S4। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा S, फिर आपका हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताया ही नहीं कि कहां से स्टार्टिंग करें, फिर हमने लिखा कॉलन 4 क्या है, ये इसकी स्टॉपिंग वैल्यू है। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताते हैं स्लाइसिंग करते टाइम और स्टॉपिंग वैल्यू सिर्फ बताते हैं, तो स्लाइसिंग जो होता है वो हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब अगर हमने s की वैल्यू पाइथन लिया है, हमने कहा 4 पे जाके स्टॉप हो जाए, वहां पे रुकना है इसको, तो यहाँ पे आपका इसके इंडेक्सिंग 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, 4, 5। अब हमने 4 दिया है, इसका मतलब 3 तक आपका प्रिंट होगा, तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा आपका 0, 1, 2, 3, इसका मतलब आपका प्रिंट होगा PYTH, ये आपका आउटपुट कहलाएगा। अगर हम सिर्फ स्टॉपिंग वैल्यू देते हैं, स्टेप्स नहीं देते, तो ये हमेशा हमारा 0 से स्टार्टिंग करेगा। ये आपका इस तरीके से स्लाइसिंग फॉर्मेट फ्रॉम स्टार्टिंग। नेक्स्ट आपका है थर्ड, हमारा स्लाइसिंग का दिया गया है टू एंडिंग। इसका मतलब हमने सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू बता दिया, लेकिन हमने स्टॉपिंग वैल्यू नहीं बताया। तो जो आपका स्लाइसिंग होगा, जहां से आपने बताया है कि स्टार्टिंग हो, वहां से स्टार्ट करेगा, लास्ट तक आपका प्रिंट करेगा। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया s इज इक्वल टू पाइथन, और इसमें हमने लिखा है S2 कॉलन, स्टॉपिंग वैल्यू हमने बताया ही नहीं कि कहां पे जाके रुकना है। तो ये क्या करेगा, आपका इसका इंडेक्सिंग 0, इसका 1, 2, 3, 4, 5। अगर हमने सिर्फ बताया कि स्टार्टिंग हमारा कहां से हो, 2 से हो, स्टॉपिंग वैल्यू नहीं दिया, तो ये स्टार्टिंग हमारा यहां से लेके यहां तक होगा। इसका मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा वो आपका आएगा THON, ये आपका स्टॉपिंग वैल्यू आएगा। अगर हमने सिर्फ एंडिंग वैल्यू बताया, मतलब सॉरी, हमने सिर्फ इसका स्टॉपिंग वैल्यू बता दिया कि कहां से ये चलेगा, स्टार्टिंग वैल्यू दिया, स्टॉपिंग नहीं बताया, तो ये स्टार्टिंग कहां से होगा, 2 से होगा आपका। स्टॉपिंग कहां तक करना है, जहां तक वो वर्ड होगा वहां तक पूरा आपको रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा होता है 2 एंड्स। नेक्स्ट आपका है इंटायर स्कोपिंग। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने s की वैल्यू पाइथन रखा है, अब यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा है s की वैल्यू आपका है पाइथन,
अब हमने लिखा है एस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में सिर्फ हमने कॉलन दिया, ना तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताया ना तो हमने एंडिंग पॉइंट बताया। तो ये क्या करेगा, शुरू से लेके अंत तक आप जितना भी होगा पूरा आपको रिटर्न्स करेगा। इसका मतलब जो एस का आउटपुट आएगा वो आपका आएगा पाइथन। तो ये हमारा होता है कॉपी, इंटायर कॉपी मेथड्स। नेक्स्ट आपका दिया गया है इसमें स्किप्स। इसमें क्या है, हमने ना तो स्टार्टिंग बताया ना तो स्टॉपिंग बताया, सिर्फ हमने बताया स्टेप्स कि कितना कितना स्टेप्स इसको प्रिंटिंग करना है, वो चीज आपका। अब यहाँ पे हम एस की वैल्यू ले लेते हैं। एस में जो हमने लिया है वो है आपका पाइथन। एस फिर कॉलन 2, ना तो हमने स्टार्टिंग बताया ना तो हमने स्टॉपिंग बताया, सिर्फ हमने स्टेप्स बताया कि आपको कितना कितना स्टेप्स की डेटा को प्रिंट करवाना है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे इसका आउटपुट आएगा। अब देखिए आपका ये 0 पोजीशन पे P है, Y आपका 1 पोजीशन, आपका फिर T जो है 2, H3O4 और N आपका 5 नंबर पोजीशन पे है। इसमें कह रहा है 2 स्टेप्स, इसका मतलब आपका पहले P प्रिंट होगा, P फिर आपका 2 स्टेप छोड़ के 1 2 नंबर पे हमारा क्या है T है, फिर उसके बाद 1 छोड़ के 2 स्टेप की गैपिंग देंगे, फिर आपका ये H छोड़ेगा फिर O आएगा, फिर उसके बाद N छोड़ेगा, उसके बाद कोई डिजिट है ही नहीं तो आपका यही प्रिंट करेगा PTO। तो 2 स्टेप्स की गैपिंग देगा, ये आपका स्टेप्स। नेक्स्ट आपका है कि अगर हमें रिवर्स में कोई भी चीज स्लाइसिंग, जैसे रिवर्स में हमें स्लाइसिंग करना है तो हम रिवर्स में भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना तो हमने स्टार्टिंग बताया ना तो हमने स्टॉपिंग बताया, सिर्फ हमने कहा -1 करेंगे तो आपका ये रिवर्स में प्रिंट करेगा। S इज इक्वल टू आपका पाइथन। अब यहाँ पे हमने लिखा है S कॉलन -1, स्टेप्स हमारा -1 दिया गया है। तो ये क्या करेगा, आपका बैक साइड से रिवर्स करेगा। तो इसका जो आउटपुट आपका आएगा बैक पे आपका क्या है, -1 स्टेप्स दिया गया है। तो आपका ये यहाँ से बैक साइड N से है तो आपका आउटपुट जो आएगा N, फिर आपका O, फिर आपका H, फिर T, फिर आपका Y, फिर आपका P। तो इस तरीके से इस वर्ड को रिवर्स में प्रिंट कराने के लिए आप यहाँ पे -1 दोगे तो ये जो आपका स्लाइसिंग होगा ये रिवर्स में कर देगा। रिवर्स का मतलब जस्ट उसका अपोजिट्स, पाइथन था उसके बैक साइड से डिजिट्स को प्रिंट करवाएगा। तो ये हमारा होता है रिवर्स स्लाइसिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट आपका दिया गया है कि पाइथन इंडेक्सिंग्स। पाइथन में हमारा इंडेक्सिंग क्या होता है उसके बारे में। इंडेक्सिंग इन पाइथन रिफर टू द process of accessing individuals element within an order sequence such as list, strings or tuple using either positions। जो आपका
इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग क्या करता है, जैसे आपने कोई लिस्ट पास किया या फिर कोई टपल कोई स्ट्रिंग पास किया, तो उसकी इंडेक्सिंग नंबर क्या, पोजीशन, कौन सी वैल्यू किस पोजीशन पे है, उसको जानने के लिए हम लोग इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। जब हमारे कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोर होता है तो रैम उसको क्या करता है, 1 मिनट, अगर हम पाइथन में कोई भी डेटा या फिर किसी भी जगह अगर हम कोई भी डेटा सेव करते हैं तो जब रैम में वो डेटा जाता है तो जो रैम होता है हर एक वैल्यू को एक स्पेसिफिक पोजीशंस देता है, तो उसी पोजीशंस को पाइथन में इंडेक्सिंग बोला जाता है। तो इंडेक्सिंग के बारे में हम इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं। इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होता है, किस किस साइट से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। अब आपका दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। पाइथन स्टार्ट काउंटिंग्स फ्रॉम जीरो। जो आपका पाइथन होता है, पाइथन में जो इंडेक्सिंग होता है हमेशा जीरो से स्टार्ट करता है, काउंट किया जाता है। द फर्स्ट आइटम इज एट इंडेक्स जीरो। जो आपका फर्स्ट आइटम होगा उसका इंडेक्सिंग नंबर 0 होगा। द सेकेंड एट इंडेक्स 1। जो आपका सेकेंड एलिमेंट होगा उसका इंडेक्सिंग आपका 1 होगा, एंड सो ऑन। ऐसे आगे की जो भी डेटा रहेंगे उसकी वैल्यू आगे आगे आपका इंडेक्सिंग बढ़ता जाएगा। सेकेंड आपका है स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशंस। टू एक्सेस एन एलिमेंट यू यूज द सीक्वेंस नेम फॉलोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर हमें इंडेक्सिंग नंबर किसी का एक्सेसिंग करना है तो उसे हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ये वाला ब्रैकेट्स आपका। कंटेनिंग द इंडेक्स नंबर्स एग्जाम्पल माई लिस्ट 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई डेटा ले लेते हैं, कोई मतलब वेरिएबल्स ले लेते हैं, उसके अंदर जो भी हम वैल्यू स्टोर कराते हैं तो हर एक वैल्यू के एक पोजीशन होता है। तो उस जैसे आपका जो फर्स्ट आइटम होगा उसके इंडेक्सिंग 0 होगा, जो सेकंड होगा उसके इंडेक्सिंग 1 होगा, फिर जो थर्ड होगा उसके इंडेक्सिंग 2 होगा, ऐसे आगे आपका बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आपका है निगेटिव इंडेक्सिंग। हम पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं। अगर हम इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंडेक्सिंग हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट होता है। अगर हम राइट से लेफ्ट आते हैं तो इंडेक्सिंग हमेशा हमारा -1 से स्टार्ट किया जाता है। पाइथन अलाउ यू टू काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम द एंड ऑफ दिस सीक्वेंस। पाइथन में अगर हमें कोई चीज बैक से एक्सेस करना है, बैक का मतलब पीछे से एक्सेस करना है, तो वहां पे आप पाइथन में एक फैसिलिटीज आपको दी जाती है कि आप बैक साइड से उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। द लास्ट आइटम इज एट इंडेक्स -1। और जो आपका लास्ट आइटम्स रहेगा उसकी इंडेक्सिंग जो होगी वो -1 से स्टार्ट होगी। द सेकेंड टू लास्ट एट -2 इटिंग। और जो आपका लास्ट से देखेंगे, जैसे पीछे से काउंट करना चाहते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूं। हमने यहाँ पे एक वर्ड लिया, हमने लिस्ट नाम का वेरिएबल्स बनाया, इसके अंदर हमने लिखा पाइथन। ये हमने पाइथन इसके अंदर स्टोर कराया है और यहाँ पे हम इसकी इंडेक्सिंग देखते हैं। जो आपका पाइथन है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंडेक्सिंग नंबर 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारा लेफ्ट टू राइट जाने पोजीशन होता है। अगर यही चीज हम राइट से देखना चाहते हैं, अगर राइट से करेंगे तो राइट से इसके इंडेक्सिंग -1 -2 फिर आपका -3 -4 -5 -6
इस तरह से इसकी इंडेक्सिंग शुरू होती है। लेफ्ट से राइट जाने पे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, राइट से लेफ्ट आने पे -1 से हमारी इसकी जो पाइथन होती है इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है। तो ये आपका है इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशंस। हम एक स्ट्रिंग को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे कंकैटिनेट कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें देखते हैं। String concatenation is Python is the process of joining two or more strings into ones। जैसे इसमें आपका दिया गया है जो concatenations होता है, अगर आपके 2-3 वेरिएबल्स है और उन सभी का डेटा आप एक में रखना चाहते हो, एक में स्ट्रिंग्स बनाना चाहते हो, तो वहां पे आपका concatenations मेथड यूज किया जाता है। To concatenates or combines टू स्ट्रिंग यू कैन यूज द प्लस ऑपरेटर्स। अगर हमें 2 स्ट्रिंगों को आपस में जोड़ना है या फिर कंबाइंड करना है तो वहां पे हमारा प्लस ऑपरेटर का यूज किया जाता है उन दोनों को ऐड करने के लिए। तो एग्जांपल है, जैसे हमने ए वेरिएबल्स लिया है, ए इज इक्वल टू हेलो लिखा है, फिर बी इज इक्वल टू हमने वर्ड लिखा है, हमने एक और वेरिएबल बनाया सी नाम का जहां पे इन दोनों की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे आपका सी नाम का वेरिएबल एक अंदर हेलो है और यहाँ पे हमने प्लस ऑपरेटर का यूज किया है। कंकैटिनेशंस करने के लिए इस ऑपरेटर का हमने यूज किया है। जब इसको करेंगे और हमने कहा बी के अंदर आपका वर्ड है, तो अगर हम प्रिंट करते हैं सी को तो इसका जो आउटपुट आएगा आपका आएगा हेलो वर्ड। ये आपका